जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो जयदेव हैं। कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न यह है। अगला प्रश्न है कि शूद्रक का वास्तविक नाम था सिमुक, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। तो शूद्रक का जो वास्तविक नाम था वो सिमुक था। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की अपूर्ण कृति कौन सी है? हर्षचरित, कादंबरी, हर्षचरिता, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट की जो अपूर्ण कृति मानी जाती है वो है हर्षचरित। ये बाणभट्ट की पहली रचना भी है और ये इनकी अपूर्ण कृति भी मानी जाती है। चौथा प्रश्न है भवभूति ने कितने नाटक लिखे? 3, 4, 2, 1। चौथे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। भवभूत ने कितने नाटक लिखे हैं? उन्होंने 3 नाटक लिखा है। अगला प्रश्न है कि पदवाक प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं भारवी, भवभूत, माघ, भास। तो पदवाक प्रमाणज्ञ कौन कहे जाते हैं? तो वो भवभूति कहे जाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। छठा प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, वीर, शांत। तो उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो करुण रस है। तो छठवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि भवभूति का अंतिम नाटक कौन सा है? मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरितम, कि इनमें से कोई नहीं। तो भवभूति का जो अंतिम नाटक है वो कौन सा है? वो उत्तर रामचरितम है। अगला प्रश्न है मालती माधव में कितने अंक हैं? 10 अंक, 5 अंक, 7 अंक, 2 अंक। तो मालती माधव में कितने अंक हैं? तो मालती माधव में 10 अंक हैं। तो आठवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मालती माधव में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है, करुण रस प्रधान है, शांत रस प्रधान है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। मालती माधव में श्रृंगार रस प्रधान माना जाता है। अगला प्रश्न है 10वां उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? 5, 7, 3, 8। तो 10वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है एको रस करुणा एवं किसके लिए कहा गया है? दांडी के लिए, भवभूत के लिए, बाणभट्ट के लिए कि भारवी के लिए? तो किसके लिए कहा गया है एको रस करुणा एवं? ये जो है भवभूति के लिए कहा गया है। तो 11वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अलंकार प्रधान ग्रंथ है? 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, कला परिच्छेद, मृच्छकटिक, कादंबरी। तो इनमें से कौन सा अलंकार प्रधान ग्रंथ है? तो वो है काव्यादर्श। 12वें का जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। काव्यादर्श जो है ये क्या है? ये अलंकार प्रधान ग्रंथ है और ये दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है दंडी किस शैली के कवि हैं? गौड़ी, वैदर्भी, रीति, सभी गलत हैं। तो दंडी किस शैली के कवि माने जाते हैं? तो दंडी जो है वैदर्भी शैली के कवि माने जाते हैं। तो 13वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अवंती सुंदरी कथा के लेखक हैं दांडी, बाणभट्ट, भट्ट नारायण, अंबिका दत्त, व्यास। तो 14वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन 1। दांडी जो है वो अवंत सुंदरी कथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ 2 बार 14 नंबर के जो है प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं। तो पदलालित्य के लिए कौन जाना जाता है? कालिदास, दंडी, भारवी, इनमें से कोई नहीं।
तो पदलालित के लिए भी कौन जाना जाता है? वो दंडी जाने जाते हैं। तो 14वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार कौन हैं? माघ, भास, भवभूत, दंडी। तभी हमने बताया था काव्यादर्श के रचनाकार कौन है, तो काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। और काव्यादर्श क्या है? एक अलंकार प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कर्पूर मंजरी के रचयिता का नाम बताइए। राजशेखर, बाणभट्ट, भारवी की दंडी। तो कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? तो कर्पूर मंजरी के रचयिता हैं वो राजशेखर हैं। 16वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है किसके पिता का नाम वीरदत्त था? भवभूति, दंडी, बाणभट्ट, राजशेखर। 17वें प्रश्न का जो है जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। जो दंडी थे इनके पिता का नाम था वीरदत्त। अगला प्रश्न है राजशेखर की पत्नी का नाम बताइए। शीलवती, अवंती सुंदरी, गौरी, माया। तो राजशेखर की पत्नी का क्या नाम था? राजशेखर की पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी। और ये जो शीलवती हैं ये राजशेखर की माँ का नाम था। अगला प्रश्न है बाल रामायण में कितने अंक हैं? 10 अंक, 5 अंक, 8 अंक, 6 अंक। तो 19वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन ए है, बाल रामायण में 10 अंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां वाला। 20वां प्रश्न है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? भारवी, भास, श्रीहर्ष, राजशेखर। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो 20वें प्रश्न का जो राइट वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति। तो आप सभी लोग जानते हैं कालिदास को उपमा कालिदासस्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनका जो अलंकार है वो कौन सा प्रिय है? वो उपमा अलंकार प्रिय है। 21वें का पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 2, 7, 8, 5। तो 22वें प्रश्न का जो राइट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? वो दूसरा है। महाकवि कालिदास ने टोटल 7 ग्रंथों की रचना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 12, 22, 17, 25। तो 23वें प्रश्न का जो राइट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है तीसरा, कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास ने अस्ति कश्चित् वांगशेषा से किस ग्रंथ की रचना की? कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम। इसका जो राइट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? महाकवि कालिदास ने अस्ति कश्चित् वांगशेषा से किस ग्रंथ की रचना की? कुमार संभवम की, मेघदूत की, रघुवंशम की, अभिज्ञान, शाकुंतलम की। तो 24वें प्रश्न का जो राइट वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। कालिदास ने अस्ति कश्चित् वांगशेषा से कुमार संभव की रचना की थी। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो कालिदास की जो है प्रथम रचना कौन सी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालिदास की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो ऋतुसंहार मानी जाती है, जिसमें उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है। इस प्रकार से आज की वीडियो में 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे की वीडियो में भी आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।